एवरीवन, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम नवंबर में है। बहुत सारे लोग जिनकी वीकनेस आईबीपीएस में इंग्लिश रही, अब उन्हें फियर है कि एसबीआई में वो इंग्लिश को कैसे डील करेंगे, किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को। तो देखिए, डोंट गेट फियर। सबसे पहली बात है कि सही तरीके से इंग्लिश को तैयार करिए। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश वीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा रीडिंग की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप जो पैरा सिंबल लगाते हो, क्लोज टेस्ट लगाते हो, कॉम्प्रिहेंशन लगाते हो, उसमें आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। आप पढ़ते रहिए, जितना पढ़ेंगे आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। मैंने आपको पहले एक ऐप सजेस्ट किया था, वोकैब 24। उससे अगर आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करोगे तो उसमें आपको तुरंत की तुरंत आप क्लिक करोगे ना किसी भी वर्ड पे, तो वहां पर आपको उसका साउंड, उसके प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन से हमें हालांकि ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे, उसका पूरा मीनिंग सब कुछ तुरंत लिख के आ जाता है। उसके लिए हमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो बेस्ट वे होता है कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने की आदत डेवलप करने का। और देखिए, वोकैबुलरी तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन केवल वोकैब सपोर्ट नहीं करती है, वोकैब साथ में सपोर्ट करती है, बट केवल वोकैब तैयार करने से, केवल एक चीज तैयार करने से नहीं होता है। दूसरा पार्ट है आपका ग्रामर। देखिए, ग्रामर में क्या करिए कि बहुत ज्यादा रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है। आपने ओवरकम समझ लिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब जानते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होता है। आप क्या करो, बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट से रूल्स हैं, 50 रूल्स को मैंने टॉप 100 में से 50 रूल्स में अपलोड कर चुकी हूँ। आप उसमें देख सकते हो, इंग्लिश टॉप 100 रूल्स करके प्लेलिस्ट है, 50 रूल्स उसमें से देख लीजिए, आपको पूरा आउटकम मिल जाएगा। बस उन रूल्स को देखने के बाद आप जितना पॉसिबल है ना, मैंने बैंकिंग स्पेशल एक सीरीज भी बना रखी है इंग्लिश की, आप उसको पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख लो। आप देखिएगा आपकी ग्रामर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको, है ना। बाकी आप कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो, वहां से भी आप करो, उसको एक बार देखो। मैंने वीक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली टारगेट करके उसको बनाया हुआ है ना। अब देखिए, उससे क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चंस लगाते हो, देखो रूल रटना कोई समझदारी नहीं है, वो आपको एक बार में समझ में आ जाता है। अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे एस नहीं आता, ये सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, एक बार में आ जाता है। बट आप जब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाते हो ना, तब आपको अपनी समझ आता है कि हमें कैसे एरर्स को डिटेक्ट करना है, कैसे फ्रेज रिप्लेसमेंट को ध्यान में रखना है। ज्यादा देखिए, क्वेश्चन से आप रूल समझिए, रूल से क्वेश्चन समझने की कोशिश मत करिए, है ना। तो ग्रामर एक तरफ तैयार हो जाएगी, तो आपका रियल वो फ्रेज रिप्लेसमेंट है, और एरर्स हैं, फिलर्स हैं। कई बार क्लोज टेस्ट में भी एक दो ग्रामर की जरूरत पड़ जाती है, तो ये सब ग्रामर का पार्ट हो जाएगा। और कभी कभी रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं ना, उसमें भी थोड़ी चीजें ग्रामर कभी कभी कनेक्ट कर देती है। जैसे एंड से हमें पता है दो नाउन जुड़ रहे होंगे, दो प्रोनाउन जुड़ रहे होंगे, दो एडजेक्टिव जुड़ रहे होंगे, कहाँ से सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो सकता है रीअरेंजमेंट, बहुत सारी चीजें हमें ग्रामर से क्लियर हो जाती है ना। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको बढ़ाइए। बाकी आप ग्रामर पर फोकस करोगे तो आप देखोगे कि आप इजिली चीजों को कर लोगे। बट थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं, इनफेक्ट बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे नहीं होगा, है ना। अगर आप एक सब्जेक्ट वीक है तो उसमें एवरेज भी कर लेते हैं, बाकी अदर में बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो भी आपका एग्जाम निकल जाता है। जरूरी नहीं है आपके तीनों में बिल्कुल 100% नंबर हो, यानी कि तीनों आपके बहुत अच्छे हो। हर किसी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीकनेस होती ही है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि तीनों के तीनों परफेक्ट हर किसी के नहीं होंगे। किसी का अर्थमेटिक वीक होगा, किसी का इंग्लिश वीक होगा, किसी को पजल लगाने में दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होगी। और जिसको सब कुछ अच्छा होगा, उसको फियर चैन, मतलब उसका जो फियर होता है ना, वो इतना ज्यादा हावी होता है माइंड में कि एग्जाम उसको वैसे भी अच्छा नहीं करने देता। तो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करिए मेहनत से, सही स्ट्रेटेजी से। और इंग्लिश के लिए आप बैंकिंग स्पेशल वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली, मतलब बीइंग ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे कर रही हूँ इसलिए मैं आपको देखने के लिए बोल रही हूँ, वीक स्टूडेंट्स को मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि उसको देख लो, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से वो चीज़ें बताई हुई हैं, आपको हेल्पफुल रहेंगी। बिकॉज आई नो कि वो टाइम क्या होता है जब हम एक जर्नी में होते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए एक एक चीज बहुत मैटर करती है तैयारी करते टाइम, कि कहाँ से हमें बेहतर चीज मिल जाए जो हमें समझ आ जाए। अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हैं तो ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उनमें सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो यू कैन चेक दैट। ठीक है, टॉप 100 वाले में 50 रूल्स देख सकते हो। आपको बहुत ज्यादा ग्रामर में तो हेल्प मिल जाएगी, है ना। और कॉम्प्रिहेंशन तो भाई आपको याद कर, मतलब पढ़ने से ही डेवलप होगा। सो जस्ट गो फॉर इट। और बाकी अगर कोई दिक्कत होती है, मैं एसबीआई की एक सीरीज चला ही रही हूँ, 20 डेज चैलेंज, आप उसको देख लीजिए सारी सीरीज को। मतलब आप अगर इन सबको भी देख लेते हो ना, तो आप देखोगे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा अपनी इंग्लिश में। ठीक है।